स्वागत है बच्चों आप सभी का। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कार्यालयी पत्रों में अधिसूचना किसे कहते हैं। वह पत्र जिसका प्रयोग सरकार कुछ विशेष सूचनाओं को प्रदान करने के लिए करती है, उस पत्र को हम अधिसूचना कहते हैं। अब देखिए, अधिसूचना में क्या क्या प्रकाशित होता है। शासकीय विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जाता है। और क्या अधिसूचना किसे कहते हैं? जिसमें आदेश प्रकाशित किए जाएं, जिसमें अधिनियम प्रकाशित किए जाएं, जिसमें अध्यादेश प्रकाशित किए जाएं। अध्यादेश यदि क्वेश्चन आ जाता है कि अध्यादेश किसमें प्रकाशित किया जाता है, तो अधिसूचना के अंतर्गत ही अध्यादेश का प्रकाशन किया जाता है। विविध प्रकार की सरकारी सूचनाएं इसमें प्रकाशित की जाती हैं और विधेयक, इन सभी का प्रकाशन जब किया जाता है तो हम उसे कहते हैं अधिसूचना। जिस पत्र में इनका प्रकाशन किया जाता है उसे हम कहते हैं अधिसूचना। अब ये अधिसूचना या ये विशेष पत्र किस में प्रकाशित किए जाते हैं? ये प्रकाशित किए जाते हैं सरकार, केंद्रीय सरकार या राज्य के गजट में प्रकाशित किए जाते हैं। कहीं ना कहीं तो छपेंगे ना, तो ये कहाँ छपते हैं? केंद्रीय या राज्य गजट में। या फिर आपके ऑप्शन में यदि गजट शब्द ना हो तो ये होगा कि सरकारी प्रकाशन या राजकीय प्रकाशन में ये छापे जाते हैं। अब देखिए, इनका उपयोग क्या होता है? अधिसूचनाओं का उपयोग क्या होता है? अधिसूचनाओं का उपयोग होता है राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति के लिए इसका उपयोग किया जाता है, उनके स्थानांतरण के लिए किया जाता है, उनकी पदोन्नति के लिए किया जाता है और उनकी सेवानिवृत्ति के लिए भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे राजपत्रित अधिकारी कौन कौन से हैं? यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं आप, एसएससी की तैयारी करते हैं, है ना। तो ए ग्रेड अधिकारी, जो केंद्रीय सरकार के ए ग्रेड अधिकारी होते हैं, उनको हम राजपत्रित अधिकारी कहते हैं। तो इन सभी के लिए, इन सभी का उपयोग इस क्षेत्र में होता है। उस पत्र को हम अधिसूचना पत्र कहते हैं। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं संकल्पना पत्र। अब आइए बच्चों, हम लोगों ने अभी तक ये समझा कि अधिसूचना क्या होती है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और अधिसूचना के माध्यम से किन किन चीज़ों को प्रकाशित किया जाता है या लोगों के सामने लाया जाता है या मंत्रालयों के सामने लाया जाता है। अब हम एक अधिसूचना कैसे लिखी जाती है उसको मैंने यहाँ लिखा, उसका एक रूप देख लीजिए, नमूना। सबसे पहले ये लिखा जाएगा कि भारतीय राजपत्र के किस भाग और किस खंड में इस अधिसूचना को प्रकाशित किया जाएगा। ठीक, सबसे पहले अधिसूचना में क्या लिखा जाता है कि राजपत्र के किस भाग और किस खंड में यह अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी। उसके बाद भारत सरकार के किस मंत्रालय में यह अधिसूचना भेजी गई है, यह किससे संबंधित है, उसका पता और उस विभाग का पूरा उल्लेख किया जाता है। पत्र के बाईं ओर किस दिनांक को यह अधिसूचना प्रकाशित की जा रही है, उसका उल्लेख होता है। फिर आइए पढ़ते हैं, केंद्र सरकार के आदेश संख्या का वर्णन किया जाता है। आप पढ़ते हैं, वाणिज्यिक दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम 1950 ब्रैकेट में 1937 के 15वें की धारा द्वारा दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए इस अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में दिए गए कागजात को गोपनीय दस्तावेज घोषित किया जाता है। फिर पत्र संख्या का उल्लेख किया जाएगा और जिस भी अधिकारी का नाम होगा वह अधिकारी यहाँ नाम लिखेगा, सचिव भारत सरकार। अधिसूचना में इस बात का उल्लेख या इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि इसमें जो हस्ताक्षर होंगे वह संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारियों के होंगे। उससे नीचे के अधिकारियों के हस्ताक्षर आपको अधिसूचना में देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी विशेष बात, अधिसूचना में कहीं भी आपको स्वनिर्देश या संबोधन का उल्लेख नहीं मिलेगा। प्रिय महोदय, सेवा में, कहीं आपको दिख रहा स्वनिर्देश या संबोधन का उल्लेख कहीं दिख रहा? अधिसूचना में इसका उल्लेख नहीं किया जाता है। अब देख लीजिए, जो अधिसूचना प्रकाशित होती है उस अधिसूचना की कुछ विशेषताएं होती जिनका ध्यान रखना चाहिए अधिसूचना के प्रकाशन में। पहला, इसमें संबोधन या स्वनिर्देश का उल्लेख नहीं होता है। यह किस में छपती है? भारत सरकार के प्रेस में ये भेजी जाती है छपने के लिए।
और इसमें हस्ताक्षर जो होते हैं संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के ही होंगे। इसमें हस्ताक्षर, इसमें जिस भी कार्यालय में भेजा जाता है उसका नाम व पता का उल्लेख किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात बच्चों और ध्यान देने योग्य है जिसमें मैंने इसका उल्लेख नहीं किया है। यहाँ तक तो अधिसूचना का सारा मैटर लिख दिया जाता है, उसके बाद नीचे फिर से लिखी जाती है लाइन कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित विभागों में भेजी जा रही हैं, और फिर उन विभागों का उल्लेख होता है क्या कि वित्त मंत्रालय को भेजी जा रही हैं, गृह मंत्रालय को भेजी जा रही हैं, या किसी राज्य सरकार को भेजी। यह प्रतिलिपियाँ किस किस विभाग में जानी है उसका उल्लेख भी इसी पत्र के नीचे कंटिन्यूएशन में किया जाता है। ठीक, यह भी अधिसूचना का ही एक भाग है कि प्रतिलिपियाँ आप किस किस विभाग में भेजेंगे उसका उल्लेख भी अधिसूचना में किया जाता है। आशा करती हूँ अधिसूचना क्या है और अधिसूचना का प्रयोग क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें प्रकाशित की जाती हैं, ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।